जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बीटीएस एजुकेशन 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज का जो सेशन हमारा है वो बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम जिसका पेपर कोड है E301 के यूनिट नंबर फर्स्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 2020 और 2022 दोनों साल ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है और आशा है कि इस साल भी ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसके पिछले 4 प्रश्न हमने करा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो देखिए पीछे। तो आज का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का। एक शिक्षक कक्षा को किस प्रकार समावेशी बना सकता है, इसके उपाय लिखिए। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अथवा समावेशी शिक्षक की विशेषताओं तथा भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया, बस थोड़ा सा चेंजिंग किया है। दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है आपका एक ही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 के सही उत्तर की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। कक्षा को समावेशी बनाने का उपाय। इस तरह से आप मोटे पेन से आप हेडिंग डाल लेंगे। इसके अंतर्गत लिखेंगे आप नीचे की तरफ, एक शिक्षक कक्षा के सामाजिक वातावरण को निम्न प्रकार से समावेशी बना सकता है। पहला हेडिंग रहेगा आपका, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता। शिक्षकों को अपनी कक्षाओं को ऐसी जगह बना देनी चाहिए जहां किसी चलते हुए पाठ के दौरान बच्चे खुलकर प्रश्न पूछ पाएं और अपने सहपाठी और शिक्षकों के साथ संवाद कर पाएं। जब तक वह अपने अनुभव नहीं बताते, अपनी शंकाओं को दूर नहीं कर सकते, यानी दूर नहीं कर सकने वाले सवाल नहीं कर पाते, वह सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, यानी नहीं बन पाते। विद्यार्थियों की टिप्पणियों को अनसुनी करके चुप्पी को सख्ती से कक्षा में लागू करने के बजाय अगर शिक्षक विद्यार्थियों को चर्चा के लिए प्रोत्साहन या प्रोत्साहित करे तो पाएंगे कि एक सच्चा जीवंत बन गई है तथा बराबरी का व्यवहार करने और बच्चों में भेदभाव न करने का स्थली बन जाता है। इस तरह वातावरण हर उम्र के विद्यार्थी में आत्मबल और आत्मविश्वास का विकास करेगा। इससे आगे चलकर अधिगम की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। हेडिंग नंबर दूसरा रहेगा आपका, प्रतिभा को दिखाने का अवसर देना। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के मौके और सहपाठियों के साथ बांटने के मौके देना बच्चों में प्रोत्साहन और जुड़ाव को पोषण देने के शक्तिशाली तरीके हैं। और स्कूलों में अक्सर हम कुछ गिने चुने बच्चों को ही बार बार चुनते हैं। इस छोटे समूह को तो ऐसे अवसर फ़ायदा होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह स्कूल में इतने लोकप्रिय हो जाते हैं, लेकिन दूसरे बच्चे बार बार उपेक्षित महसूस करते हैं, यानी अपनी कमी महसूस करते हैं और इस स्कूल में पहचाने जाने और स्वीकृत की इच्छा उनके मन में लगातार बनी रहती है। तारीफ करने के लिए हम श्रेष्ठ और योग्य को आधार बना सकते हैं, लेकिन अवसर तो सभी बच्चों को मिलने चाहिए और सभी बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं को भी पहचाना जाना चाहिए और उनकी तारीफ होनी चाहिए। इससे विशेष जागरूकता वाले बच्चों को भी शामिल करना चाहिए, जिन्हें किए गए काम को पूरा करने से ज़्यादा समय का मदद कीजिए या मदद की ज़रूरत होती है। तीसरा आपका हेडिंग रहेगा, भय से मुक्ति। सीखने की क्षमता देने वाला वातावरण वह वातावरण होता है जहां बच्चे अपनों को सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां भय का कोई स्थान नहीं होता और स्कूली रिश्तों में बराबरी और सब जगह में समानता होती है, सिवाय बराबरी का व्यवहार करने और बच्चों में भेदभाव ना करें। चौथा हेडिंग आपका है, जाति, लिंग और आर्थिक आधार पर समानता, यानी जाति, लिंग और आर्थिक आधार पर भी समानता होनी चाहिए। इसके अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थी एक बड़े समाज का हिस्सा होते हैं जहां जाति, लिंग, भाषा, धर्म और आर्थिक स्थिति अंतःक्रिया को निर्धारित करती हैं। हालांकि यह विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ में अलग अलग रूप में और अलग अलग स्तर पर होता है
अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदायों, अल्पसंख्यक समूह के सदस्यों और महिलाओं को अक्सर उनकी पहचान के कारण सुविधाजनक परिस्थितियों में रख दिया जाता है। उन्हें समाज के मूल्यवान संसाधनों से वंचित रखा जाता है और कई संसाधन में भागीदारी से भी वंचित रखा जाता है। और साथ ही स्कूली संस्क्रियाओं पर किए गए शोध से पता चलता है कि बच्चों की पहचान उस व्यवहार को आज भी प्रभावित करती है जो उनके साथ स्कूल में किया जाता है और जिसके कारण वह सीखने के बराबर और सार्थक अवसरों से वंचित रहते हैं। शिक्षा की इस प्रक्रिया के दौरान बच्चों में आंतरिक संबंधों से शिक्षक के दृष्टिकोण से और स्कूल के सांस्कृतिक मूल्य और मानकों से अक्सर इस प्रकार की स्पष्ट संदेश लगातार मिलते रहते हैं। 5वां हेडिंग है कक्षा में चर्चा करना। अगर शिक्षक विभिन्न गतिविधियों का योजना बनाते समय कक्षा में बच्चों से चर्चा करे और यह सुनिश्चित कर ले कि प्रत्येक बच्चा अपना योगदान दे पाए, इसलिए योजना बनाते समय शिक्षकों को भी सभी की भागीदारी का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यह उनके प्रभावी शिक्षक होने का सूचक बनेगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। तब तक जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखना। जय हिंद।